हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। तो आज हमारा टेंस का ही अगला टॉपिक है। तो टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तक पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों टेंस हम एक ही साथ पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही है लगभग, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस में है? तो जो भी एक्शन, जो भी कार्य दिया होगा वो कार्य किस अवस्था में होगा? जारी हो या चल रहा हो, जारी हो या चल रहा हो, इसको हम कहते हैं कंटिन्यू हो, या कोई एक्शन जो है प्रोसेस में है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऐसे कार्य को हम किस श्रेणी में रखते हैं? कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं। और प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? हैं, हो और हूँ, ठीक है। पास्ट की पहचान मतलब प्रेजेंट में है, हो, हूँ आ जाता है, तो पास्ट में यही सब नहीं आएगा, ठीक है। पास्ट में क्या होता है? हैं, हो, हूँ और गा गे गी नहीं आएगा, तो जान लीजिएगा कि वो पास्ट टेंस में है, ठीक। तो जैसे अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे बनेगा? इज, एम, आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से क्या बन जाता है? कंटीन्यूअस। आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ, एम आई के साथ, आवाज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ, सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगा देंगे? इज के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और आई के साथ एम लगा करके तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। प्लूरल यानी कि बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन में आर लगाने के बाद तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए क्या होता है? पास्ट में क्या लग जाता है? वाज और वर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। वर प्लूरल के साथ, आवाज आई तथा सिंगुलर के साथ, यानी कि आई तथा एक वचन के साथ वाज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। और बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे? वर लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अभी ये काम चल रहा है, ठीक है। तो काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया, लास्ट में हूँ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। आई, मैं, आई के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट में? एम। वर्ब कहाँ रहता है? वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है, तो लास्ट में क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या अंग्रेजी होता है? टीच, आईएनजी जोड़ दिए, टीचिंग। किसको? आपको। क्या? अंग्रेजी। तो जब क्या और किसको आता है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। ये किसको का जवाब है और ये क्या का। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए क्या और किसको से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? क्या और किसको से। तो किसको वाला क्या होता है? सजीव, और क्या वाला क्या होता है? निर्जीव। तो सजीव वाला पहले और निर्जीव वाला कहाँ लगाते हैं? बाद में, ठीक, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या और किसको से पता चलेगा। किसको वाला सजीव होगा, क्या वाला निर्जीव होगा। निर्जीव वाला बाद में लिखते हैं, सजीव वाला पहले। तो आपको का अंग्रेजी होगा यू और इंग्लिश का अंग्रेजी हो गया इंग्लिश। कहानी खत्म। अगर ये पास्ट में रहता तो आई के साथ क्या लगा देते? वाज लगा देते। जैसे वह गहरी नींद में सो रहा था, तो वह गहरी नींद में सो रहा था। अब ये पास्ट में हो गया। अब ये काम पास्ट में किसी समय में जारी था, तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ लग जाता है वाज। सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, आईएनजी जोड़ दिए, स्लीपिंग। गहरी नींद का अंग्रेजी होता है साउंडली, ठीक। अब अगर नहीं आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो इज एम आर के बाद वाज वर के बाद क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। एक और वाक्य देखिए, तुम सब बेंच पर
नहीं बैठे थे, या तुम सब बेंच पर नहीं बैठे हो, चलो प्रेजेंट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम सब बेंच पर नहीं बैठे हो। अब ध्यान से देखना, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं रहा है रही है तो कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, इसमें रहा रही नहीं आया, लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखें कि तुम सब बेंच पर बैठे हो, बैठे हो माने काम चल रहा है, ठीक है। जब नहीं आ जाएगा तो नहीं को हटा करके ही पहचान पाएंगे, ठीक। तो तुम सब बेंच पर बैठे हो, इसका मतलब बैठने का काम चल रहा है। जैसे मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, तो ये काम प्रोसेस में है, जारी है, इनकम्प्लीट है। उसी तरीके से बैठना भी क्या था, यहाँ पे बैठना क्या है, जारी है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो तुम सब का अंग्रेजी हो जाएगा यू, यू के साथ प्रेजेंट में क्या लग जाएगा, आर। सिट माने बैठना। अगर आखिरी अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले एक वावेल हो, तो आखिरी अक्षर को डबल करके तब आईएनजी जोड़ते हैं। सीटिंग कहाँ, ऑन द बेंच। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो नहीं भी आ गया तो आर के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यू आर नॉट सिटिंग ऑन द बेंच। यही अगर पास्ट में रहता, जैसे तुम सब बेंच पर बैठे थे, तो आर के जगह पे क्या लगा देते, वर लगा देते, तो वर नॉट सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक। अगर क्या आ जाता तो इज एम आर को पहले कर देते। जैसे इधर देखिए 3 4, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो इस क्या को भूल जाइए, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो क्या बनेगा, यू आर, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो इसी आर को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। अगर पास्ट में रहता तो वर लगता, उसी वर को पहले कर देते, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो उस क्या की अंग्रेजी हो जाता है। तो आर यू पढ़ना या याद करना क्या होता है, लर्न। लर्न में आईएनजी जोड़ दिए, लर्निंग। और अपना की अंग्रेजी यू के साथ क्या होता है, योर। अब पार्ट का अंग्रेजी हो गया लेसन, और लास्ट में क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब दूसरा थोड़ा सा एग्जांपल बता दें। देखिए उसके पिता जी अपने नौकर को क्यों पीट रहे थे, उसके पिताजी अपने नौकर को क्यों नहीं पीट रहे थे, चलो साफ आ जाएगा, क्यों नहीं पीट रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आते हैं तो उसको अंग्रेजी हम पहले कर देंगे। क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई। उसके पिताजी, पिताजी एक वचन है, पास्ट में आ गया तो एक वचन के साथ पास्ट में क्या लग जाएगा, वाज। उसके पिताजी हिज फादर। अब यहाँ फादर जी मत लिखिएगा, ठीक है, हिंदी में हम रिस्पेक्ट देते हैं, इंग्लिश में नहीं। तो हिज फादर माने पिताजी हो गया, नहीं आ गया नॉट लगा दिए। पीटना BEATING, बीटिंग, बीटिंग माने पीटना, किसको, अपने नौकर को। तो हिज माने अपना, सर्वेंट मीन्स नौकर। अक्सर करके बच्चे VENT लिख देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। सर्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है, VANT, SERVANT, ठीक। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में ही है तो थोड़ा कोशिश करिएगा, कम पढ़िए ज़्यादा समझिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज MR के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आई तथा एक वचन के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। अब इसकी पहचान ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है पहचान कि अगर कोई कार्य जारी हो अथवा चल रहा हो, अगर वो चीज़ प्रेजेंट में होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कोई कार्य जारी था अथवा चल रहा था तो पास्ट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। ये हो गया पहचान, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा करने से नहीं होगा। अब थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा हम कुछ बता देते हैं। जैसे कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है,
क्यों नहीं बनता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिख दिए कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं तुम्हें जान रहा हूँ या वह मुझे जान रहा है, तुम मुझे जान रहे हो, ठीक है, ऐसे लिख दिए, तुम मुझे जान रहे हो, ठीक है, तुम मुझे जान रहे हो या आप मुझे जान रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जानना जो है ये वर्ब है हमारा, नो मीन्स जानना, ठीक है। तो ये जो नो वर्ब है, जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है या जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं जानते, ठीक। और जो लोगों ने जैसे ही मेरा वीडियो देखा या किसी भी कारण से मुझे जानते हैं, वो मुझे जानते हैं। जानने का काम प्रोसेस में नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जानने का कार्य प्रोसेस में नहीं होता है। जैसे हम कहे कि मैं फूल सूंघ रहा हूँ, मैं फूल सूंघ रहा हूँ, मैं फूल सूंघ रहा हूँ, तो ये हमेशा वन टाइम एक्शन है, इधर यू नो समवन और यू डोंट, ठीक है। यू स्मेल फ्लावर, यू डू नॉट स्मेल फ्लावर, ठीक। ऐसा नहीं होगा आई एम स्मेलिंग फ्लावर या आई एम नोइंग यू, ये सब काम प्रोसेस में नहीं होते। यू नो मी, तुम मुझे जान रहे हो, ये सही हो गया। मैं फूल सूंघ रहा हूँ, आई स्मेल फ्लावर, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, अब यही सेंटेंस, इस सेंटेंस के जरिए मैं फूल सूंघ रहा हूँ, इसके जरिए आप क्लियर हो जाएगा। जैसे सूंघना काम प्रोसेस में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि अब खाली इनहेल करते तो रहेंगे नहीं, सांस को सूंघने का मतलब इनहेल करना। तो अगर यू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो वो केवल वन टाइम एक्शन होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम सूंघते ही रहोगे, इनहेल करते रहोगे, ठीक है। एक्सहेल भी तो करना पड़ेगा, सांस भाई अंदर डालोगे तो उसको बाहर भी तो निकालना है, कि अंदर में खींचते रह जाओगे, ठीक। तो ये जो वर्ब हैं वह वन टाइम एक्शन होते हैं। जैसे मैं खाना चख रहा हूँ, जैसे किसी ने कहा कि देखो खाना कैसे बना, तो तुमने कह दिया हाँ मैं चख रहा हूँ, तो आई टेस्ट मन होता है चखना, आई टेस्ट फूड, मैं खाना चख रहा हूँ। चखने का मतलब बाबू ऐसे थोड़ा सा रखे खाए, टेस्ट हो गया। अभी चखने का मतलब ऐसा तो है ना एक थरिया धई लिए धीरे धीरे चीख रहे हो, है, ठीक है। तो ये वन टाइम एक्शन होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको हम कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, जैसे नो, टेस्ट, फील, ठीक है, हियर, स्मेल, लव, हेट, ओन, हैव, ETC, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको हम केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। ये वर्ब जब आएगा तो उसको कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं।